अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको गर्ल। हमारा जो चैप्टर 14 ऑफ काइटन जो कि मैं आपको करवा रही थी, इसका पार्ट 2 है। हम पढ़ रहे थे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मैंने आपको जैसे कि बताया था, ब्लड प्रेशर इज़ एक्चुअली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड टू द वैस्कुलर वॉल, यानी जो एरिया है, जो वेजल की वॉल पे जो ब्लड है, जो फोर्स एग्जर्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर यहाँ पे जो यूनिट है जिसमें हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो आपने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये MCQ याद रखना है कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज़ इक्वल टू 13.6 मिलीमीटर ऑफ वाटर, या इसको अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो मर्करी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मर्करी की है वो 13.6 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, 13.6 टाइम्स वाटर से ज़्यादा है। इस वजह से ये वाला रिलेशन आया है। तो ये रिलेशन आपने इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपने याद रखना है, MCQ में आ सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है टॉपिक, वो रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो है। जैसे कि पीछे मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो की जगह कार्डियक आउटपुट भी आ सकता है। और रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी ऑर्गन का भी हो सकता है, या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक ऑर्गन का करवाती हूँ कि ऑर्गन का रेजिस्टेंस आप कैसे ले सकते हैं, कि किसी भी ऑर्गन में कैसे रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये किडनी है। My diagrams are not good, so try to consume those. किडनी में फॉर एग्जाम्पल इसको आप किडनी ही समझ लो कि किडनी में जो आर्टीरियल ब्लड जा रहा है, इसमें इसका जो प्रेशर है, आर्टीरियल ब्लड का प्रेशर है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और जो वेनस ब्लड वापस आ रहा है किडनी से वो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो डिफरेंस इन प्रेशर क्या आ गया? 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 डिफरेंस इन प्रेशर आ गया, डिवाइडेड बाय ब्लड फ्लो। जो किडनी में है, किडनी में जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे पास होता है 900 मिलीलीटर पर मिनट। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो कि 0.1 आ जाता है, आई गेस 0.1 और यूनिट इसके साथ। ठीक है, इस तरह आप जो है पूरे सिस्टम का भी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसको हम बोलेंगे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और उसका यूनिट होगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अगर हम देखें तो जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, वो हमारे पास होता है 100 माइनस 0। 100 हमारे पास सिस्टेमिक में जो आर्टीरियल प्रेशर है वो होता है, 0 हमारे पास जो प्रेशर होता है वो राइट एट्रियम में होता है, डिवाइडेड बाय ब्लड फ्लो। जो सिस्टेमिक सिस्टम में पूरा ब्लड फ्लो होता है वो हमारे पास होता है 100 मिलीलीटर पर सेकेंड। तो आपने यहाँ पे इस चीज़ से भी कंफ्यूज नहीं होना, ये सेकेंड में दिया गया है, क्योंकि आपको बाज़ जगह पे 5000 मिलीलीटर पर मिनट भी दिया जा सकता है, या आपको 5 लीटर पर मिनट भी दिया जा सकता है। तो ये सारी सेम चीज़ें हैं। मिनट है, मिनट के हिसाब से 5 लीटर पर मिनट, 5000 मिलीलीटर पर मिनट, या 100 मिलीलीटर पर मिनट, ये सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 आ जाएगा। तो सिस्टेमिक सिस्टम में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो 1 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट होता है। इस तरह अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन में इसको फाइंड आउट करें तो पल्मोनरी सिस्टम में अगर हम फाइंड करें रेजिस्टेंस, तो पल्मोनरी सिस्टम में जो आर्टीरियल प्रेशर होता है, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर, वो हमारे पास होता है 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, 16 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होता है वो हमारे पास होता है 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो टोटल कार्डियक आउटपुट होता है, टोटल ब्लड फ्लो होता है पेरिफेरल सिस्टम में, वो हमारे पास वो भी सेम ही होता है, 100 मिलीलीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 0.14 पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट। ठीक है, तो इस तरह आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन का या पूरे सिस्टम का भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है वो पॉइज़लीज़ लॉ आ जाता है। पॉइज़लीज़ इक्वेशन सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बताऊँगी पॉइज़लीज़ इक्वेशन क्या है। पॉइज़लीज़ इक्वेशन इज़ एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स that often resistance to blood flow। ठीक है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स दैट ऑफर रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, ये हमारे पास क्या होता है, पेरिफेरल इक्वेशन बनाते हैं ये सारी चीज़ें। यानी वो सारे फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस पैदा करते हैं वो हमारे पास पॉइज़लीज़ इक्वेशन में आ जाते हैं। तो पॉइज़लीज़ इक्वेशन है 8 ईटा L डिवाइडेड बाय पाई R4। ठीक है, इस तरह अगर आप ब्लड फ्लो के लिए अगर इसमें देखें तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है रेडियस के 4 से, रेडियस के
4 के साथ ये इन्वर्सली स्क्वायर में आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आता है। और अगर ब्लड फ्लो अगर आप देखें तो ब्लड फ्लो और रेजिस्टेंस का रिलेशन ये है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रेशर डिवाइडेड बाय ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जो होगा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R/4 के, ठीक है। आपको मैं R/4 के, ठीक है, आपको यहाँ पे मैं एक वो सॉल्व भी करवा देती हूँ। फॉर एग्जांपल वेजल्स हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हैं और रेडियस हमारे पास कम हो गया है, रेडियस फॉर एग्जांपल हाफ हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस जैसे कि आप वहाँ फार्मूला से देख सकते हैं, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R/4 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/4 आ जाएगा, जो कि हमारे पास जाके आ जाएगा आपके पास 16। 1/16 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होगी क्योंकि ये हाफ हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/16 और यहाँ पे थर्ड नंबर से ये स्टार्ट में चला जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 16। रेजिस्टेंस क्या होगी, 16 टाइम्स इंक्रीज होगी और ब्लड फ्लो 16 टाइम्स डिक्रीज होगा। अब इसका जो अपोजिट होगा वो वेजल्स डायलेट जब होंगी तो हमारे पास जो रेडियस होगा वेजल का, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, रेडियस जो होगा वो उसका ज़्यादा हो जाएगा। रेडियस जब हमारे पास ज़्यादा होगा तो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और ब्लड फ्लो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इसको आपने सही से देखना है, इससे MCQs अक्सर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले हम सीरीज़ में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टर्स हैं सीरीज़ में, आर्टेरियोल में सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ यहीं से इसकी एग्जांपल से ही मैं आपको बताऊंगी। ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल में ये जगह जगह पे रेजिस्टेंस आपको मिल रही है और ये सीरीज़ में है। सीरीज़ में मीन्स देयर इज़ अ वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ द ब्लड, राइट। तो सीरीज़ में जब हमारे पास रेजिस्टेंस होगी तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो सबके सम के इक्वल हो जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस जो होगी, यहाँ पे मैंने 3 जगह पे रेजिस्टेंस शो की हुई है, जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इन तीनों के सम के इक्वल हो जाएगी। और प्रेशर हमारे पास जो होगा वो प्रेशर जो होगा वो चेंज होगा और मोस्टली केसेस में प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब अगर मैं इसी डायग्राम से आपको बताऊँ तो प्रेशर जो यहाँ पर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आर्टरी है, यहाँ से बाद में कैपिलरीज के बाद वेनस प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो क्लोज होगा आर्टीरियल प्रेशर के और जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो क्लोज होगा वीनस प्रेशर के। मीन्स के जब रेजिस्टेंस जगह जगह पे है और यहाँ से ब्लड फ्लो जब हुआ है, ब्लड यहाँ से गुजरा है जगह जगह पे रेजिस्टेंस से, तो उसकी वजह से प्रेशर पे क्या हुआ है, प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। और अपोजिट होता है जब हमारे पास वेजल्स डायलेट हो जाती हैं, उसमें प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आप ये डायग्राम देख लें, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दे आर डिफरेंट पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड एंड एवरी एरिया विद गेट अ फ्रैक्शन ऑफ ब्लड, यानी हर एरिया में क्या होगा, कुछ ना कुछ ब्लड जाएगा। तो डिफरेंट पाथ्स हैं ब्लड फ्लो के। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है क्योंकि 1/, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो डिवीजन में आ जाती है, 1/R1 + 1/R2। अपोजिट इज दैट विद द कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस जो होगी, रेजिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। इनका अपोजिट रिलेशन है, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ ब्लड हेमाटोक्रेट एंड ब्लड विस्कोसिटी। तो एंड ब्लड फ्लो। ब्लड हेमाटोक्रेट क्या होता है, हेमाटोक्रेट इज बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड दैट इज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स में जितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है वो हमारे पास हेमाटोक्रेट कहलाता है। मेन में जो हेमाटोक्रेट है वो 42% है और विमेन में जो हेमाटोक्रेट होता है वो 38% होता है, ठीक है। हेमाटोक्रेट इज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। और हेमाटोक्रेट हमारे पास इंक्रीज हो जाता है पॉलीसाइथीमिया में। पॉलीसाइथीमिया वो कंडीशन है जिसमें आरबीसीज ज़्यादा हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आरबीसीज ज़्यादा होंगे तो उनमें ब्लड भी ज़्यादा होगा, तो हेमाटोक्रेट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़, अब हेमाटोक्रेट का रिलेशन मैंने बताना है। इन हेमाटोक्रेट जब हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑफ कोर्स ब्लड हमारे पास जब आरबीसीज में ज़्यादा है, आरबीसीज ज़्यादा है तो ब्लड फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड हमारे पास है ब्लड विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी इज़ एक्चुअली द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें जो भी रेजिस्टेंस आएगी वो हमारे पास विस्कोसिटी में जाएगी। विस्कोसिटी अब कौन सी कंडीशंस में इंक्रीज़ होती है और कौन सी कंडीशंस में डिक्रीज़ होती है, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमारे पास पॉलीसाइथीमिया वो कंडीशन होती है जिनमें आरबीसी ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें भी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। सेकंड हमारे पास मल्टीपल माइलोमा है, इसमें भी विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। और थर्ड हमारे पास कंडीशन जो है वो ग्लोबुलीमिया है। ग्लोबुलीमिया वो कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में ग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इन कंडीशन में विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। सेकंड हमारे पास है विस्कोसिटी कौन सी कंडीशन में डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी भी कंडीशन हैं मैं आपको बताती जाती हूँ। सेवरल एनीमिया, स्वेयर एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड हमारे पास थिन हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और विस्कोसिटी हमारे पास कम हो जाती है। इसके साथ साथ मलेरिया, ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है और एडिमा में हमारे पास विस्कोसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड टिश्यू ब्लड फ्लो। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि ऑटो रेगुलेशन। व्हाट इज मेंट बाय ऑटो रेगुलेशन? ऑटो रेगुलेशन ये होता है कि किसी भी टिश्यू का, फॉर एग्जांपल कोई भी टिश्यू है, उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो उस ब्लड फ्लो को खुद कंट्रोल करे। दिस इज कॉल्ड द ऑटो रेगुलेशन। अब वो कैसे कंट्रोल करेगा? फॉर एग्जांपल अगर आर्टीरियल प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, किसी भी वजह से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा ब्लड इसकी तरफ फ्लो कर रहा है और इसको इतना ब्लड ज़रूरत नहीं है, इतना ब्लड इसको, तो क्या करेगा ये, इसकी जो वेजल्स होंगी टिश्यू की उनको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल वेजल पहले इतनी थी, उसने कॉन्स्ट्रिक्ट कर दी, वेजल का डायमीटर अब कम हो गया है तो कम ब्लड फ्लो इसकी तरफ फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस को इसने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे, ऑटो रेगुलेशन। सेम अपोजिट हैपन्स व्हेन आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीजेज, तो ये वेजल्स को डायलेट कर देगा, रेजिस्टेंस को कम कर देगा। ऑटो रेगुलेशन क्या होती है कि टिश्यू का, किसी भी टिश्यू का अपने उसकी तरफ जो ब्लड फ्लो आ रहा है उसको खुद कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करेगा? बाय चेंजिंग इन द वैस्कुलर रेजिस्टेंस, तो इसको ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ बताई हुई है वो ये है कि मुख्तलिफ सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो मुख्तलिफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स जो हैं वो ब्लड वेजल्स पे अफेक्ट करते हैं और उन वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स में हमारे पास आ जाता है नोरेपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन 2, वैसोप्रेसिन या एंडोथिलीन। ये सारे क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं। ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस कैसे करते हैं? वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, उसका डायमीटर, उसका रेडियस कम कर देंगे और ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये सिम्पैथेटिक सिस्टम का है। पैरासिम्पैथेटिक में इसके अपोजिट होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर कर रही हूँ कि जो ब्लड फ्लो है वो मेनली डिपेंड करता है डिफरेंस इन द प्रेशर, नॉट प्रेशर। ये आप नहीं कह सकते कि ब्लड फ्लो जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। ब्लड फ्लो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन द प्रेशर। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, और जब हमारे पास कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्स और राइट हार्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वेना केवा या वेन्स और राइट हार्ट की, राइट एट्रियम में फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रेशर है 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वेना केवा वेन्स में हमारे पास प्रेशर होता है 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो डिफरेंस इन प्रेशर हमारे पास क्या आ गया, 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और अगर ये डिफरेंस नहीं होगा, वेन्स का भी प्रेशर हमारे पास 0 अगर होगा तो कोई भी ब्लड जो है वो वेन्स से राइट हार्ट की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? प्रेशर तो होगा लेकिन वो राइट हार्ट की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों को 0-0 होगी। यहाँ पे 0 तो ऑफकोर्स फिर तो फ्लो नहीं करेगा। अगर इसके अलावा भी फॉर एग्जांपल 12-12 भी हो जाए, सेम हो जाए, प्रेशर हो लेकिन डिफरेंस ना हो, तो फिर भी ब्लड फ्लो नहीं करेगा। आपने ये बात याद रखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं जल्दी जल्दी आपको ये बता देती हूँ। आर्टीरियल प्रेशर जब हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा बहुत ज़्यादा, डिफरेंस ठीक है इंक्रीज़ कर जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 12 है, डिफरेंस ज़्यादा है। वैसे नॉर्मली 4 होता है, अब यहाँ पे डिफरेंस 12 - 0 ज़्यादा आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो करेगा टुवर्ड द राइट हार्ट और जल्दी जल्दी फ्लो करेगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, कम होगी। ऑफकोर्स ब्लड फ्लो एंड रेजिस्टेंस आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर। रेजिस्टेंस क्यों कम होगी? बाय डिस्टेंडिंग इलास्टिक वेजल्स। ये इलास्टिक वेजल्स हैं, ये वेजल्स क्या होंगी, वेजल फॉर एग्जांपल ये वेन है, वेन थोड़ा सा डिस्टेंड हो जाएगी, ठीक है, तबकि ज़्यादा ब्लड उसमें आ सके। इसके अपोजिट आर्टीरियल प्रेशर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जो आपसे अक्सर पूछी जा सकती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल क्लोजिंग टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल क्लोजिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है
आर्टेरियल प्रेशर जब हमारे पास बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वेजल्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है, कोलैप्स कर जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं और कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता, या बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ब्लड फ्लो हो रहा होता है, या बिल्कुल ब्लड फ्लो नहीं होता, उसे हम क्रिटिकल क्लोजिंग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ये आपसे टर्म पूछी जा सकती है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म है यील्ड प्रेशर। यील्ड प्रेशर क्या होता है? यील्ड प्रेशर में भी आर्टेरियल प्रेशर जो है वो कम होता है। कितना कम होता है? इतना कम होता है कि वेजल में से सिर्फ और सिर्फ आरबीसी पास कर सकता है, ठीक है। क्रिटिकल क्लोजिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब वेजल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाती हैं, क्लोज हो जाती है, कोई भी ब्लड पास नहीं होता, या बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। और यील्ड प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस पे आर्टेरियल प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम होता है? इतना कम होता है जिसके वेजल में से सिर्फ और सिर्फ आरबीसी पास कर सकता है और कोई भी चीज़ पास नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, सिम्पैथेटिक इनहिबिशन। सिम्पैथेटिक सिस्टम जब हमारे पास स्टिमुलेट होता है, एक्टिव होता है, तो वो ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट मीन्स कि उनका जो डायमीटर है, उनका रेडियस है, वो कम हो जाता है। जब रेडियस का डायमीटर कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अपोजिट हैपन्स विद द सिम्पैथेटिक इनहिबिशन। उसमें ब्लड वेजल्स डायलेट हो जाती हैं। ब्लड वेजल्स डायलेट होंगी, उनका रेडियस ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो जाएगी। दैट्स ऑल ऑफ द चैप्टर 14 ऑफ गाइडेंस। मैंने कोशिश की है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊँ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने आपको बहुत से बताए हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल इफ यू वांट टू रिवाइज द होल सर्कुलेशन इन शॉर्ट पीरियड। थैंक यू।